Welcome back, guys. So in today's video we are going to discuss tutorial sheet 2 of atomic and molecular physics. So question number 1 देखते हैं. Find the relativistic energy shift for 3s, 3p and 3d of hydrogen atom. So question number 1, 2, 3 similar हैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम तीनों. So question number 2 is find the relativistic energy shift again for 3s, 3p, 3d for beryllium and compare the results as that of hydrogen. हाइड्रोजन से कंपेयर करना है इसको. Evaluate the fine structure splitting corresponding to 2p, 3p and 4p. So ये similar type of question है. So it is always better कि हम पहले formulas देख लेते हैं कि हम कौन से formulas यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. So I am writing formulas here, ठीक है. So first formula is kinetic energy relativistic energy shift. kinetic energy के अंदर relativistic energy shift कितना होता है. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई. ओके, हियर आई एम राइटिंग रिलेटिविस्टिक, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ई एन. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले यूज किया हुआ है. जेड अल्फा अपॉन एन, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है. 3/4 माइनस n upon L plus 1 by 2. The only difference is there that we have used L instead of J. अगर आप पिछले ट्यूटोरियल को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमने वहाँ पे J यूज किया था, ठीक है. सो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है. ये एक सेपरेट फॉर्मूला है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिविस्टिक शिफ्ट कितना होता है, ये उसका फॉर्मूला है. रिमेंबर, मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं मैं. नाउ अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पे फॉर टोटल और नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट. टोटल, अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है टोटल और नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा ई एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर splitting due to shift due to fine structure, considering the fine structure of atom. okay, तो ये डेल्टा ई का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, माइनस ई एन. ये फॉर्मूला सेम होता है जो हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं. जेड अल्फा अपॉन एन स्क्वायर 3/4 माइनस एन अपॉन जे प्लस 1/2. ठीक है, यहां पर जे ही आएगा जो हमने पहले यूज किया था. इट इज जस्ट कि आपको डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन पूछा जाए. या तो आपसे पूछ ले व्हाट इज द टोटल और नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट, सो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. और अगर आपसे पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट कितना है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन होगा. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ हमें लिखा गया फाइंड द रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट. उसने ये कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि हमें काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिविस्टिक शिफ्ट बताना है तो हम फॉर्मूला 1 यूज करेंगे, या हमें टोटल या फिर नेट एनर्जी शिफ्ट, टोटल या नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट, तो उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है. सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हमसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविस्टिक शिफ्ट पूछा गया है. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, ये मिसिंग है. सो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि हमसे रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है. सो फॉर 3s, अब देखो फॉर 3s and hydrogen atom, remember hydrogen atom, so your Z will be 1. okay, what else I can write, I can write n is equals to 3, थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं. एंड फॉर s ऑर्बिटल my value of L is 0. so by just knowing the value of n, Z and L, I can put all these values in this formula, and value of alpha is known. Alpha is
1 by 137. It is fine structure constant. So I'm going to put these values in the formula. So delta E will be so your delta E will be simply minus था बाहर already, minus sign is there, and En is again En is minus 13.6. So minus minus becomes plus. So 13.6 divided by n square. So n square means 3 square. ठीक है, multiply by z is 1, अल्फा इज 1/137 एंड यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा आपका. n स्क्वायर कितना है आपके पास? 3. सो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है z अल्फा अपॉन n, इसका स्क्वायर. यहाँ पर आपके पास होगा 3/4 माइनस 3 अपॉन n है ना, पर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज 0 प्लस 1/2. So it is 3/4 minus 3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 3/4 minus 6. So थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. It becomes plus 13.6 divided by 3 square is 9 and 137 square. ठीक है, मैंने 1/9 अलग से लिख लिया and it is 3/4 minus 6. So 3/4, if you take 4 LCM here, so 3 minus 18. So it becomes minus 21/4. So यहाँ पर कितना आएगा? minus 21/4. So जो कैंसिल होगा 9 से 21 कैंसिल होगा. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन आ जाएगा. Okay, so it comes out to be minus 21/4. So when you solve this, so it will come out to be minus 4.69 into 10 raised to power minus 5 electron volt. ठीक है, and we know that 1 electron volt is equals to, जब भी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि जब भी हम एनर्जी को रिपोर्ट करेंगे इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, हम वेव नंबर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 8065 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, so जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8065 से, सो इट विल कम आउट टू बी yes, so it will come out to be minus 0.38 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, so it is your answer. आई होप कि क्लियर होगा अब आपको. नाउ जैसे हमने 3s के लिए कैलकुलेट किया, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 3p. एंड 3p में क्या चेंज होगा? n की वैल्यू सेम रहेगी, so for 3p n remains 3, l becomes 1. ठीक है, so my delta E will be, बाकी सारी टर्म सेम रहेंगी, that is मैं दोबारा से सेकेंड स्टेप से लिख रहा हूँ, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 9 इंटू 137 स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/9 एंड ब्रैकेट के अंदर की टर्म में लिख रहा हूँ 3/4 माइनस n इज 3 डिवाइड बाय l प्लस 1/2. सो 1 प्लस 1/2 इज 3/2. सो 3 कैंसिल हो जाएगा. हेयर इट विल बी 3/4 minus 2. So 4 is LCM, 3 minus 8 is minus 5/4. या एक स्टेप और लिख देते हैं. एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं. So when you solve this bracket, it will be minus 5/4. And जब आप इसको सोल्व करोगे, you will get minus 1.12 into 10 raised to power minus 5 electron volt. Or in centimeter inverse, you will get minus 0.0903 centimeter inverse. Okay.
सिमिलरली फॉर 3D, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसको आप कर लेना. सो योर डेल्टा ई विल बी, सिर्फ एल की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है, माइनस, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूँ, फिर उसमें -4.02 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.032 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. So this was your question number 1. Now let's move on to question number 2. Find the relativistic energy shift of 3s 3p 3d for beryllium 4. Okay. Now beryllium 4 means Be3 plus. Beryllium 4 means Be3 plus. Okay. अगेन रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट बोला है, सो इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपको काइनेटिक एनर्जी में रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट निकालना है या फिर टोटल या नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट. सो अगेन हम क्या अज्यूम करेंगे कि इट इज काइनेटिक एनर्जी में हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट निकाल रहे हैं. ठीक है. सो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ नहीं चेंज होगा. फर्स्ट फॉर्मूला, जस्ट बेरिलियम के लिए क्या चेंज होगा आपके पास, योर जेड नंबर विल बी 4 फॉर बेरिलियम. जहां पर हम हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ले रहे थे वहां पर आपको 4 लेना है. सो एक करके दिखा देता हूं मैं 3s के लिए. ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस में कर सकते हो. सो 4 3s, सो 4 3s डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, ये टर्म पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि एक बाहर माइनस साइन था एंड एक -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इज 9, अल्फा स्क्वायर 1/137 स्क्वायर. न्यूमरेटर में z स्क्वायर था तो z स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. डिनोमिनेटर में n स्क्वायर था सो इट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस n is 3 divided by l plus 1/2. So again for s l is 0, so 0 plus 1/2 is, मैं लिख भी देता हूँ. Okay, so it is again 3/4 minus 6. तो ऑलरेडी हम ये चीज कर चुके हैं. यहाँ पर भी 3/4 minus 6 आया था, तो उसको सोल्व करके कितना आता है -21/4. ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं -21/4. so, जब सेम एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट 4 पूरा एक्सप्रेशन सेम है, जस्ट आपने 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है. तो अगर आप इस टर्म को भी, ये जो आपके पास वैल्यू आई थी ना -0.38 एंड -4.69 इंटू 10⁻⁻5, अगर आप इन दोनों टर्म्स को 16 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो एक बार मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ. इट विल बी -6.06 सेंटीमीटर इनवर्स. सो इट विल बी योर आंसर. ओके. नाउ फॉर 3p and 3d, I'm directly writing the answers. You can practice. So your delta E will be -1.44 centimeter inverse and delta E will be -0.51 centimeter inverse. Okay. Now let's move on to next question. Evaluate the fine structure splitting corresponding to 2p, 3p, 4p of hydrogen like boron. Okay. Now फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला. या तो आपको बोल दे टोटल या नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट, या बोल दे आपको फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग. सो यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्मूला. नाउ इसके लिए भी सेम, आई डोंट थिंक इसको कराने की जरूरत है. जस्ट जहां पर हमने एल यूज किया था
वहां पर आप इस बार जे यूज करोगे। आपको मैं एक बार बता देता हूँ 2p के लिए, फॉर 2p योर n विल बी 2, l की वैल्यू 1 एंड बोरोन यूज कर रहे हैं आप, सो फॉर बोरोन z नंबर विल बी हाउ मच 5, z आप 5 यूज करेंगे, n आप 2 यूज करेंगे, l 1 एंड नाउ j की वैल्यू देखो आप कैसे देखोगे, j इज सिंपली l प्लस माइनस s, ठीक है। j is l plus minus s, so it will be simply 1/2 दोनों ही केस में। एंड s की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, s is the spin of electron, so in either case 1 minus 1/2 और 1 plus 1/2, उस केस में j की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी 3/2। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट। तो आप क्या करोगे, एक बार j इक्वल्स टू 1/2 के लिए कैलकुलेट करोगे। देखो मैं बता देता हूं आपको, यू विल कैलकुलेट फॉर डेल्टा E n कोमा that is n is equals to 2 comma j is equals to 1/2. First of all you will calculate this and then you will subtract this from 2 comma 3/2. So this will be your net delta E, that is fine structure splitting. ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, so you can do it now on your own. Now let's move on to question number 4. If the doublet splitting of the first excited state, that is 2p 3/2 to 2p 1/2 of helium 2, तो बेसिकली आपको डेल्टा E दिया हुआ है इस बार। रिमेंबर दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सेंटीमीटर इनवर्स, मीन्स आपको डेल्टा E दिया हुआ है एक दो स्टेट के अंदर। कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग सेपरेशन फॉर हाइड्रोजन। आपको हीलियम के लिए देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, सो डेल्टा E आपको हीलियम का दिया हुआ है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन। You have to find delta E for hydrogen, ठीक है। डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपको दिए हुए हैं एंड ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है एंड वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, दैट इफ यू सी, हमने जो भी डेल्टा E के अभी तक फॉर्मूले देखे उसमें डेल्टा E एक तो प्रोपोर्शनल था En के, ठीक है, एंड दूसरा उसमें यहाँ पर z स्क्वायर डिपेंडेंस आती है। नाउ अगर आप En को देखोगे, En के फॉर्मूले को देखोगे तो En इज 13.6 टाइम्स z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एंड एक z स्क्वायर आपके पास डिपेंडेंसी बाहर है। सो डेल्टा E की नेट z के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, z पावर 4। पहले तो ये चीज क्लियर करो कि ये आपको समझ आया है नहीं आया। ओके, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये डेल्टा E इज इक्वल्स टू फॉर हाइड्रोजन एटम -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम। रिमेंबर ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज ओनली फॉर H एटम। अगर आपको हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लिखना है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 1 होता है, सो 1 स्क्वायर इज सिंपली 1। लेकिन जब आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लिखते हो तो यहाँ पर आपको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक z स्क्वायर तो यहाँ पर है En के अंदर, एंड एक z स्क्वायर बाहर होता है, एक z स्क्वायर बाहर होता है। सो टोटल डेल्टा E की डिपेंडेंसी कितनी होती है, z पावर 4। नाउ सिंपली
आपको सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन डिवाइड बाय डेल्टा ई फॉर हीलियम, कैन आई से Z for hydrogen divide by Z for helium and whole power 4. Is it okay? So delta E for hydrogen is equal to Z for hydrogen atom is 1 divided by Z for helium is 2. So 2 power 4 and multiply by this term जो कि हमें given है 5.84. 5.84. So simply अगर आप 5.84 को divide by 16 करोगे, you will get your answer and it will come out to be, let me tell you, 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलर है इसी क्वेश्चन से। इफ द डबलेट स्प्लिटिंग फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, अब की बार क्या है, हमें हाइड्रोजन की डेल्टा ई गिवन है। कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग सेपरेशन फॉर लिथियम। Li3 मीन्स Li2+। सो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। फिर भी मैं एक बार, छोटा क्वेश्चन है तो फटाफट से इसको कर देता हूँ। नाउ डेल्टा ई, देखो सिंपल शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जिसको कैलकुलेट करना है लिथियम 2+, उसको न्यूमरेटर में रखो, एंड जिसकी हमें गिवन है डेट इज हाइड्रोजन, उसको आप डिनोमिनेटर में रखो। अगेन इट विल बी Z of lithium डिवाइड बाय Z of hydrogen power 4. So delta E for lithium 2+, लिथियम के लिए Z कितना होता है, इट इज 3, हाइड्रोजन के लिए 1, सो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, एंड जो आपको वैल्यू गिवन है 0.365। सो अब की बार आपको मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 4 से। सो 3 की पावर 4 इज 81, सो 81 टाइम्स दिस विल कम आउट टू बी 29.56 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल। ठीक है, इसमें से यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इन योर इंटरनल एग्जाम। सो सारे क्वेश्चन इजी हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यू विल बी एबल टू डू इट इन द एग्जाम। सो आई होप कि आप एग्जाम में भी इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन करके आओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।